Hi guys, welcome back once again to your channel, and basically in today's video we are going to continue our chapter 5. ठीक है, हम हमारा चैप्टर 5 कंटिन्यू करने वाले हैं, यानी कि हमने हमारे चैप्टर 5 की एक जनरल डिस्कशंस को देखा था हमारे लास्ट वीडियो में, and there was a gap between the videos and I'm very sorry for that because there was some technical glitch in the यूट्यूब सेक्शन बेसिकली. सो उस वजह से मेरा वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था. देयर वाज सम इश्यूज रिगार्डिंग अपलोडिंग ऑफ द वीडियो. दे वर सेइंग दैट द वीडियो लेंथ इज़ लॉन्ग, बट यूजुअल कंटेंट की तरह की यूजुअल लेंथ ही थी, एंड दैट वाज द रीज़न आई कुडंट अपलोड वीडियो यस्टरडे. बट लेट्स बिगिन विद टुडेज कंटेंट विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम. सो बेसिकली मैंने लास्ट वाले सेक्शन का वीडियो हम थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि उससे हमें अच्छे से क्लियर होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं आज. मैंने हमारे लास्ट वीडियो में बताया था ट्रू ब्रीडिंग लाइन के बारे में. तो बेसिकली ट्रू ब्रीडिंग लाइन क्या होती है कि जब दो प्लांट्स या कैरेक्टर ऑर्गेनिजम्स को सेल्फ पॉलिनेट करवाया जाता है. ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट का मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेट का मतलब होता है एक स्पीशीज़ को एक ही स्पीशीज़ को आपस में इंटरब्रीड करवा दिया जाए, तो ऐसी ब्रीडिंग सेक्शन को हम क्या कहते हैं? इंटरब्रीडिंग कहते हैं. एंड दैट इंटरब्रीडिंग इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन का टर्म आपको ऑलरेडी पता है, हमने किस में डिस्कस किया है. अब बेसिकली क्या होता है कि जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा देते हैं दो प्लांट्स के बीच या ऑर्गेनिजम्स के बीच, तो क्या होता है कि उनके सेम कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होने लगते हैं. क्या होता है? सेम कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं. तो जब सेम कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होंगे, आप मुझे ये बताओ, जब सेम कैरेक्टर्स जाएंगे तो क्या होगा? वेरिएशन नहीं होगा. वेरिएशन मतलब कि कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा. तो इस तरीके से जब किसी ऑर्गेनिज्म या प्लांट में हमें कोई चेंज नहीं देखने को मिलता है और ब्रीडिंग के बाद वो सारे कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स थे वही सेम कैरेक्टर प्रोजेनी में आ जाते हैं, तो उसे हम ट्रू ब्रीडिंग लाइन कहते हैं. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि जो मेंडल थे उन्होंने पी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, एंड देन ही गेव हिज मेंडल्स लॉ. तो उन्होंने पहले स्टार्टिंग में क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग लाइन वाले जो थे, मतलब ट्रू पी प्लांट्स के सेम कैरेक्टर्स को क्या करवाया? ब्रीड करवाया. तो जब उन्होंने सेम कैरेक्टर को ब्रीड करवाया सेम पी प्लांट में, तो क्या हुआ कि कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ. राइट. तो ये क्या हो गया? सेल्फ पॉलिनेशन का इन्होंने करवाया जनरल. तो इससे क्या हुआ कि 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस बनाई थी पेयर्स में. मतलब आपको 14 ब्रीडिंग लाइंस पेयर के वाइज उन्होंने सेलेक्ट की थी, और एक जो कैरेक्टर था उसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने लिया. मतलब अगर मैं कहूँ कि मैंने एक पेयर लिया है जिसमें हमारे दो प्लांट्स हैं, मैंने ये दो प्लांट्स लिए हैं इन पेयर. तो जब हम इन पेयर ये दो प्लांट्स हमने लिया है, तो मतलब क्या है? अगर मैं इसके हाइट की बात कर रही हूँ तो हम इसके हाइट को मैंने दिया है टॉल, कैपिटल टी. तो मतलब है सेम हाइट वाले सेक्शन में मैं स्मॉल टी लूँगी, यानी कि ड्वार्फिज्म का एग्जाम्पल लूँगी. तो ये क्या हुआ? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए. मतलब इन्होंने अगर हम देखें तो 7 प्लांट्स इन टोटल लिए थे पेयर्स में. ठीक है, और अगर हम सेपरेटली बात करते हैं तो ये क्या था? 14 थे. और जब इन्होंने लिया 14, तो ये 7 पेयर वाले जो थे उनको क्या किया? इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ कॉम्बाइन किया. किसके साथ? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ. तो जब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ इन्होंने कॉम्बाइन कर दिया, तो मतलब इन्होंने जो 7 दिए थे अपने पूरे वो बेसिक कैरेक्टर्स पैरामीटर्स इन्होंने स्टडी करने के, वो इन्होंने इसमें इंक्लूड किए थे. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन्होंने फिर क्या करवाया कि ट्रू ब्रीडिंग करवा दी इन्होंने. उसके बाद इन्होंने आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग करवाई. आर्टिफिशियल क्रॉस ब्रीडिंग क्या होती है? आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जो नेचुरली या सेल्फ खुद से ना हो. एंड बेसिकली क्या है कि आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन इन्होंने करवाया था, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ये सबको पता है. तो इन्होंने क्या किया कि ये दो प्लांट्स लिए. ठीक है, मे बी इन्होंने क्या किया, ये एक तीसरा प्लांट भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया. तो जब इन्होंने तीसरा प्लांट किया तो इस प्लांट के कैरेक्टर को इन्होंने यहाँ पर करवा दिया पॉलिनेट. तो ये क्या हुआ? आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन हुआ. और इसके जो रिजल्ट आया, मतलब ए वाले का सी वाले से जब इन्होंने पॉलिनेशन करवाया, तो ए वाले से सी वाले के पॉलिनेशन पे हम मान लेते हैं हमारा एफ वो आया. नया जो प्रोजेनी बनी उसे हम एफ डिनोट कर रहे हैं. तो इन्होंने जो पहली प्रोजेनी बनी उसे इन्होंने क्या डिनोट किया? F1, जो इट वाज आल्सो नोन एज फर्स्ट लैलन प्रोजेनी.
ठीक है, जिसको हम F1 कहते हैं। फिर इस F1 वाले को जब ये F1 वाले को D के साथ करवा देंगे तो यहाँ पर अगर हम कहें कि X बनता है, क्या बनेगा, F बनता है दोबारा से, क्योंकि ये नई प्रोजनी है तो ये F यहाँ पर दोबारा से बनेगा। तो जब यहाँ पर F बनेगा तो उस प्रोजनी को हम क्या कहेंगे, F2, क्या कहेंगे, F2। ठीक है, तो दो प्रोजनी की बात होती है, ये दो जेनरेशन होंगी, ये फर्स्ट जेनरेशन है और ये सेकेंड जेनरेशन है। क्लियर हुआ? अब हम बनते हैं नए टॉपिक की तरफ, जो आज का, ये तो मैंने आपको जनरल रिवाइज करवाया। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ठीक है, वन जीन इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिकली इसके बारे में बात करना है। तो वन जीन जो होता है, वन आपको समझ में आ रहा है कि एक पर्टिकुलर जीन होगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि मेंडल ने 7 लिए थे अपने कैरेक्टर्स, जो जिसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो वन जीन कैरेक्टर का क्या मतलब है कि इन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा, whenever he has done his experiment, तो इन्होंने इन 7 में से कोई एक ही कैरेक्टर के ऊपर एक बार में एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उसी को हम वन जीन इनहेरिटेंस कहते हैं। एक जीन जो है उस पे दोनों, उसके फर्स्ट कैरेक्टर और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दोनों रहेंगे, बट क्या होगा कि वो एक ही जीन होता है। ठीक है, भले उसमें दोनों कैरेक्टर्स हों पर वो एक जीन होता है, जिसको हम वन जीन के इनहेरिटेंस के अंदर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे अपने फर्दर कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे। तो फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, द फर्स्ट जनरेशन सो ऑफ्टन रिजेंबल ओनली वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, से ऑल टॉर्फ और नो ड्वार्फ। तो बेसिकली क्या था कि इन्होंने ये बताया कि वन जीन इनहेरिटेंस में इन्होंने जो पहला हाइब्रिडाइजेशन करवाया उसमें इनको F1 जनरेशन मिली। अभी मैंने जस्ट डिस्कस किया है कि फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन के बाद इनको फर्स्ट वन जो जनरेशन थी उसे F1 कहते हैं, तो F1 जनरेशन मिली। तो F1 जनरेशन में इन्होंने क्या देखा, F1 जनरेशन में देखा कि ये जो नए प्लांट्स बने थे वो किसी एक पेरेंट से ही रिजेंबल कर रहे थे। इसका क्या मतलब है, हमें पता है कि इन्होंने 2 पेरेंट लिए थे, एक मेल लिया था और एक फीमेल लिया था। ठीक है, मेल एंड फीमेल दो, एक इन्होंने अलग अलग पेरेंट्स लिए थे। तो फॉर एग्जांपल जब इन्होंने एक पेरेंट लिए थे और इन्होंने एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, क्या मैंने बताया था, एक का इन्होंने लिया था टॉल और एक का लिया था डॉर्फ। तो इन्होंने को जो हम इनकी F1 जनरेशन मिली, इसमें कोई एक ही कैरेक्टर आया। क्या हुआ, या तो ये सारे प्लांट्स जो थे वो स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फ वाले थे, उसकी हाइट छोटी थी, या तो वो सिर्फ टॉल थे, ड्वार्फ कोई प्लांट नहीं था। तो इस कंडीशन में क्या पता चलता है कि इनको F1 जनरेशन में दोनों ही पेरेंट में से कोई एक कैरेक्टर देखने को मिला, सारे प्लांट्स पे देखने को मिला। ठीक है, फिर जब इन्होंने क्या किया कि F1 जनरेशन से 2 प्लांट्स के बीच फिर से क्रॉसिंग करवाई, तो जो सेकेंड जनरेशन मिली उसे हमने क्या कहा, F2 जनरेशन कहा। मतलब अगर हम इसे, मैं आपको जस्ट इन सिंपल केसेस टर्म में समझाना चाहूँ तो इन्होंने 2 ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली। ठीक है, ये हम मान लेते हैं इनकी ट्रू ब्रीडिंग लाइन है। इसके बीच इन्होंने क्या करवाया, पॉलिनेशन करवाया। क्या करवाया, सेल्फ पॉलिनेशन। रिमेंबर कौन सा पॉलिनेशन, सेल्फ। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद इन्हें जो प्रोजेनी मिली उसको इन्होंने क्या कह दिया, F1 जनरेशन कहा। क्या कहा, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में इन्होंने ये भी बताया कि हमें जो प्रोजेनी मिली थी वो पेरेंट के किसी एक कैरेक्टर से मिली थी। अब यहाँ से इन्होंने एक प्लांट F1 जनरेशन का लिया जो कि हमें क्या था, टॉल ही मिला था। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि हमें टॉल प्लांट मिला था जब हमारी F1 जनरेशन आई, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कोई एक ही कैरेक्टर इसमें F1 जनरेशन में दिख रहा था, तो हमने कह दिया कि हमें टॉल वाला दिखा था। तो इन्होंने फिर से क्या किया कि दोनों F1 जनरेशन से 2 प्लांट फिर से ले लिए और फिर इनके बीच में क्या करवा दिया, पॉलिनेशन करवा दिया। तो जो दूसरी जनरेशन मिली उसे इन्होंने क्या कहा, F2 जनरेशन कहा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने यही 2 चीज़ें पढ़ी हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन थी उसे हम F1 जनरेशन कह रहे थे
और उसमें दोनों ही पेरेंट्स से कोई एक कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा था, ठीक है। अब वो चाहे हमने अगर हाइट लिया है तो वो टॉलरिज्म हो या डॉर्फिज्म हो। फिर यहाँ से हमने वही 2 प्लांट को उठाया और ट्रू ब्रीडिंग वाले के जो F1 जनरेशन से थे फिर उनको इंटरब्रीड फिर से करवा दिया, सेल्फ पॉलिनेशन। तो क्या आ गया हमारे पास, F2 जनरेशन आ गई, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर मैंने दिया है कि रिवाइवल ऑफ अनएक्सप्रेस ट्रेट वाज ऑब्जर्व्ड इन सम ऑफ F2 प्रोजेनी, बोथ ट्रेट्स टॉल एंड डॉफ वर एक्सप्रेस्ड इन F2 इन रेशियो 3:1, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या पॉइंट दिया हुआ है, इन जनरल पॉइंट वी हैव कि जो F2 जनरेशन है, F2 प्रोजेनी है, उसमें हमें दोनों ट्रेट दिखाई दिए, डॉर्फ और टॉल दोनों। तो यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पर जो अनएक्सप्रेस ट्रेट था वो भी सामने आ जाता है। ये किस में होता है, F2 प्रोजेनी में। तो मेक योर माइंड सेट कि F2 प्रोजेनी में आपको दोनों ट्रेट दिखेंगे, ठीक है। और जो रेशियो दिया हुआ है ये फिक्स्ड है, 3:1 का रेशियो फिक्स्ड है। अब फिर आप चाहे किसी भी पी प्लांट के अलावा कोई भी प्लांट ले लो और आप उसके पनेट स्क्वायर, जब मैं आपको बताऊंगी पनेट स्क्वायर क्या होता है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मैं ये जो रेशियो है ये हमेशा फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब हम आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या किया कि मेंडल हैज़ प्रपोज समथिंग बीइंग पास्ड अनचेंज्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि मेंडल ने अपने जनरल एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया, बेसिकली उन्होंने ये बताया कि कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। इनका कहने का मतलब था कि कोई एक चीज़ होती है, नहीं ये नहीं पता था कि वो जीन्स होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जनरेशन वाइज कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कि ट्रांसफ़र होती है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहती है, जिसकी वजह से हमें चेंजेस और वेरिएशन देखने को मिलते हैं। तो उस चीज़ को इन्होंने क्या कह दिया, फैक्टर कह दिया, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में हम लोग क्या कहते हैं, उस चीज़ को क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने जीन्स के बारे में काफ़ी पहले ही बता दिया था, जिसके बारे में अभी हमने रिसेंटली में हमें लगता है हमने खोज की है, पर ये चीज़ जो है वो बहुत पहले ही खोजी जा चुकी है। क्लियर। यहाँ पर हमें पता है कि जीन्स में हमारा हेरिडिटी या इन्फॉर्मेशन होती है, और सबसे ज़्यादा है कि अगर कहीं पे भी ये चेक किया जाना है कि ये जो बेसिकली चाइल्ड है इसके पेरेंट्स क्या हैं या इसका ओरिजिन कहाँ से है, सो हम यही जीन्स चेक करते हैं, क्योंकि अबाउट या 90% जीन्स जो होते हैं वो पेरेंट्स में और चाइल्ड में सेम होते हैं। 10% जीन्स होती हैं जो कि जिनमें हमें वेरिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो एलील्स दिया हुआ है। एलील्स बेसिकली क्या होते हैं कि ये डिफरेंट होते हैं किस चीज़ का, फैक्टर्स का। तो बेसिकली एलील्स होते हैं कि आप जब फैक्टर्स को थोड़ा सा चेंज कर दो तो उस चीज़ से जो चीज़ नहीं बनती है उन्हें हम एलील्स कहते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर दो एलील्स की बात हम कर रहे हैं तो उनके अंदर 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स होंगे। हमेशा याद रखिए कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ही एलील्स के अंदर होते हैं, जैसे कि टॉल एंड डॉर्फ। तो कॉन्ट्रास्टिंग में सिर्फ टॉल एंड डॉर्फ नहीं है, रिंकल्ड फॉर सीड यू कैन से रिंकल्ड एंड राउंड, तो ये भी कॉन्ट्रास्टिंग है। अब हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चीज़ का वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो हमें डिस्कस करना है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ोगे, देन यू विल गो टू व्हाट, डाइहाइब्रिड। तो मोनो से आपको अभी तक क्या पता है, मोनो वर्ड का आप बहुत जनरल यूज़ करते हो अपने हर मैक्सिमम, आई थिंक मैक्सिमम ऑफ द सिलेबस में मोनो वर्ड का यूज़ होता है। मोनो क्या मतलब होता है, सिंगल, ठीक है। तो मोनो का मतलब होता है सिंगल एंड मोनो हाइब्रिड का मतलब है कि सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। सिंगल कैरेक्टर हो, अब चाहे वो हाइट हो, पॉट कलर हो, पॉट शेप हो, स्टेम हाइट हो, लीफ टाइप हो, कुछ भी हो, सिंगल कैरेक्टर। मतलब कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम सिंगल कैरेक्टर इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ा सा इन जनरल शॉर्ट में डिस्कस किया है। हम हमारे एग्जांपल्स के लिए हम हाइट ऑफ प्लांट ले रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि हाइट ऑफ प्लांट से समझना ईजी होता है। जहाँ तक पॉट कलर और शेप की बात है तो वो चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कि उसमें कलर वेरिएशन ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस में देखते हैं कि कैसे इसे लिखा जाता है। यहाँ पे मैं आपको
मोनोडाइब्रेट क्रॉस में ये भी समझाऊंगी कि आपको कभी भी जब आप क्रॉसिंग लिखते हो तो उसे लिखने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला बात जो आपको याद रखना है कि हमेशा आप ट्रेड्स, ठीक है, ट्रेड्स या कैरेक्टर्स जो भी आप समझना चाहते हो उन्हें किस में लिखते हो, पेयर में। किस में लिखे जाएंगे ये, पेयर में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप हाइट ले रहे हो तो हाइट में आपको पता है टॉल और ड्वार्फ होता है। ठीक है, तो टॉल आपको सिंगल टी नहीं लिखना है ना, ड्वार्फ आपको स्मॉल टी ही नहीं लिखना है। इसमें आप कॉन्ट्रास्ट करोगे, कॉन्ट्रास्ट करोगे मतलब आप यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी 2 बार लिखोगे। क्या करोगे, 2 बार लिखोगे। ठीक है, इस तरीके से पेयर में लिखे जाते हैं। पेयर में होने का क्या मतलब है, क्लियर हुआ। दूसरी चीज़ है आपको पूरे फॉर्मेशन बताना होगा कि किस तरीके से आपने हाइब्रिडाइजेशन क्रॉसिंग दिखाई है। जैसे यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल देख सकते हो। सबसे पहले आपको पेरेंट लिखना है, क्योंकि हम पेरेंट से स्टार्ट करते हैं कोई भी जनरेशन के बारे में। पेरेंट में हमने टॉल मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, हाइट का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। ठीक है, फिर इसको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या बनेगा, एक ही कैपिटल वाला जो है, ठीक है, ये कैपिटल वाला एक जाके इस स्मॉल वाले से मेट करेगा और ये वाला जाकर ये इस वाले से मेट करेगा। तो हमारे पास जो क्रॉसिंग का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक चीज़ है जो आपको लिखना है कि क्रॉसिंग के लिए आप साइन क्या यूज़ करते हो, एक्स। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया है ये पेरेंट है, आपको यहाँ पे पेरेंट लिखना है। फिर ये है F1 जनरेशन आपकी। पेरेंट के बाद मैंने बताया था कि F1 जनरेशन आती है, तो F1 जनरेशन के बाद F1 जनरेशन आपने लिख दी है। अब आपको आपको देखना है कि आपको फिर से जनरेशन में क्या करवाना है, क्रॉसिंग करवानी है। तो फिर आप इसको क्रॉस करवाओगे। जब आप इसको फिर से क्रॉस करवाओगे गाइस, तो फिर आपका रिजल्ट क्या आएगा, इसके 4 रिजल्ट आ सकते हैं। इसको आपको कैसे करना है, इसके लिए आपको पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे, या फिर अगर आप यहाँ पर ही समझना चाहते हो, कोशिश करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम ये कैपिटल वाला उठाते हैं। ये कैपिटल वाला इस कैपिटल के साथ मेट करेगा और इस स्मॉल वाले के साथ भी मेट करेगा। तो अगर हम रिजल्ट देखें तो इन दोनों के मेटिंग का रिजल्ट क्या आएगा, पहला वाला इस टी से कैपिटल वाले से करेगा तो एक कैपिटल टी आएगा। फिर ये कैपिटल टी आपका स्मॉल टी से करेगा तो एक रिजल्ट क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। ठीक है, ये रिजल्ट आएगा। सेम इसी तरीके से फिर आपका किससे मेटिंग होगी, फिर आप अपना इस स्मॉल वाले को उठाओगे, ये स्मॉल वाला इस कैपिटल वाले से मेट करेगा और फिर इस स्मॉल वाले से मेट करेगा। तो फिर क्या रिजल्ट आपका आएगा, रिजल्ट फिर आपका आएगा, ये कैपिटल वाला सबसे पहले स्मॉल वाला कैपिटल वाले से करेगा तो स्मॉल वाला कैपिटल वाले से करेगा। ठीक है, फिर ये स्मॉल वाला स्मॉल वाले से करेगा, तो स्मॉल टी। मतलब अगर हम ये समझना चाहें कि F2 जनरेशन का रिजल्ट क्या होगा, तो ये होगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब यहाँ से आपको जो एक चीज़ और समझनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी, रेशियो वाली बात। मैंने ये बताया था कि F1 जनरेशन में आपको सारे डोमिनेंट कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। अब फिर आप उस डोमिनेंट कैरेक्टर को चाहे प्लांट की हाइट से इंक्लूड करो, ठीक है, या फिर आप इंक्लूड करो उसको कोई और कैरेक्टर से। तो मैंने क्या बताया था कि आपको डोमिनेंट मिलेगा। मतलब मैंने बताया था 2 टाइप के ट्रेड्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है रेसेसिव। तो इसमें देखो कि डोमिनेंट वाला अगर कहीं प्रेजेंट है तो वो रेसेसिव वाले को एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो यहाँ पे दोनों कैपिटल टी पड़ा हुआ है। तो जब कैपिटल टी यहाँ पर पड़ा हुआ है गाइस, तो ये आपको स्मॉल टी को एक्सप्रेस ही नहीं करने देगा। मतलब सारे प्लांट्स क्या होंगे, टॉल होंगे। और मैंने बताया था कि F2 जनरेशन में आपको वापस से डॉर्फ प्लांट देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या क्या है इसमें कैरेक्टर्स। यहाँ पे भी कैपिटल है आपका, कैपिटल टी है, तो ये यहाँ पे कौन सा प्लांट बनेगा, टॉल। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, चाहे स्मॉल टी हो या ना हो, वहाँ पर डोमिनेंट कैपिटल टी है तो वो कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट। फिर यहाँ पर आप देखो
ये फिर यहाँ पर आपका स्मॉल टी कैपिटल टी है, पर भले ही वहाँ पर स्मॉल टी है पर आपने आपको एक्सप्रेस कौन कर पाएगा, आपका कैपिटल टी। उसके बाद आता है आपका स्मॉल टी, मतलब स्मॉल टी, इसमें तो डोमिनेंट वाला कोई है ही नहीं, तो जब डोमिनेंट वाला है ही नहीं तो वो एक्सप्रेस भी नहीं करेगा। मतलब ये प्लांट किसका है, ड्वार्फ का। किस चीज़ का है, ड्वार्फ का। तो मैंने एक रेशियो नंबर आपको बताया था, अगर सबको याद है, अगर नहीं भी याद है तो मैंने एक रेशियो बताया था आपको किस चीज़ का, F2 जनरेशन में प्लांट एक्सप्रेस होने का। तो ये F2 जनरेशन है यहाँ पर। इसमें आपको आप देखो कि हमने क्या क्या रिजल्ट देखा था। एक रिजल्ट ये देखा था, एक रिजल्ट हमारे पास ये आया था, ठीक है, और एक रिजल्ट क्या आया था, दूसरे रिजल्ट दो थे हमारे पास, एक था हमारे पास ये और एक था ये। तो आप इसमें से मुझे ये बताओ, अगर हम इसको स्क्वायर फॉर्म में कर लेते हैं, जैसे हम पनेट स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो पनेट स्क्वायर आपका कुछ इस तरीके से आपको शो होता है, ठीक है। बस पनेट स्क्वायर में हम क्या कर देते हैं कि जो हमने इंटरब्रीडिंग दिखाई थी एरोस की हेल्प से, यहाँ पर वो चीज़ चेंज हो जाती है। हम यहाँ पर आपके कैरेक्टर्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक बार आप इसको इससे करवाओगे तो रिजल्ट ये आएगा, ये वाला फिर इससे होगा तो ये रिजल्ट आएगा, देन ये वाला आपका इससे होगा तो ये रिजल्ट आएगा, और इससे होगा तो ये रिजल्ट आएगा। होगा ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि क्या रिजल्ट आएगा। तो बस आप क्या करोगे, आपके जो ट्रेड्स हैं उनको यहाँ पर तोड़कर लिख दोगे, तो इस तरीके से ये पनेट स्क्वायर बन जाता है। तो हम अपनी किस चीज़ की बात कर रहे थे, बेसिकली हम रेशियो की बात कर रहे थे। तो अगर मैं फिर से आपको बताऊं कि रेशियो क्या होता है, तो रेशियो होता है 3:1। तो मतलब इसमें 3 डोमिनेंट प्लांट है और एक रेसेसिव है। वो चीज़ आपको मैंने अभी ब्रीडिंग वाले जो चार्ट बनाया था उसमें मैंने यहाँ पर भी आपको क्लियर करके दिखा दिया है कि F2 जनरेशन। याद रखना जो रेशियो मैं बता रही हूँ 3:1 का, वो किस चीज़ का, कौन सा फिलहाल का है, कौन से फिलहाल का है, फिलहाल 2, दैट इज F2 जनरेशन का है, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ जनरल टर्मिनोलॉजीज जो क्रॉसिंग के टाइम हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या है, या फिर इन दो चीज़ें जो सिमिलर है उनमें डिफरेंस क्या है। पहली चीज़ है कि जो हम ये चीज़ें लिखते हैं, कोई आपको जनरली आप आगे देखोगे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जो हम ये चीज़ें लिख रहे हैं, व्हाट आर दीज थिंग्स, कोई मुझे बता सकता है कि ये चीज़ें क्या है, इन चीज़ों को स्पेसिफिकली क्या बोला जाता है। ये अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना, ठीक है। बेसिकली ये होते हैं जीनोटाइप्स। क्या होते हैं, जीनोटाइप्स। अगर हम जीनोटाइप को ब्रेक करते हैं चिल्ड्रन, तो ये होता है जीन से, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम जीन। तो आपको पता है कि ये ऐसी कुछ चीज़ है, आपको आइडिया लग गया होगा कि इस चीज़ से क्या मतलब है। ये ऐसी कुछ चीज़ है बेसिकली जीनोटाइप, जो कि क्या कर रही है, जीन को एक्सप्रेस कर रही है। मतलब ये जीनोटाइप है, यानी कि ये जो है ये आपके जीन का टाइप को एक्सप्रेस कर रहा है कि जीन का क्या टाइप है, ठीक है। मतलब वो टॉल वाली जीन है या शॉर्ट वाली जीन है, ये चीज़ें ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। वहीं हम जो ये बोलते हैं टॉल एंड डॉर्फ, ठीक है, टॉल एंड डॉर्फ जो हम बोलते हैं वो फिनोटाइप होता है। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप सबको पता है मुझे लगता है, क्योंकि हमने 11th में और 10th में भी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है। फिनोटाइप वो कैरेक्टर्स होते हैं जो बाहर से विजुअल होते हैं। मतलब कि अगर आपके फेस को देखकर कोई बता रहा है कि आपकी नाक बड़ी है, आँख छोटी है, मुंह ऐसा है वैसा है, जनरली लोग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या है कि वो आपका बाहरी फिजिकल कैरेक्टर है जो कि लोगों को दिख रहा है। वहीं जीनोटिपिक कैरेक्टर्स ऐसे टाइप्स होते हैं कैरेक्टर्स के जो कि जीन में होते हैं, यानी हमारी हेरिडिटी बेसिस पर होते हैं और हमें दिखते नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर आपको ये सब जनरल बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि टी स्टैंड फॉर टॉल ट्रेट एंड स्मॉल टी स्टैंड फॉर ड्वार्फ ट्रेट, टी इज प्रेजेंटिंग जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक इज टॉल। ये सारी चीज़ें आपको पता है, ठीक है। अब एक चीज़ जो पता है वो आपको पता करनी है, या आपको मैं स्पेसिफिकली बता रही हूँ, कीप इन योर माइंड्स, क्या कि ये वाला पॉइंट दो तरीके के मैंने यहाँ पर, जब मैंने अभी आपको पनेट स्क्वायर समझाने के लिए पनेट स्क्वायर बनाया था तो मैंने 2 टाइप के लिखे थे, एक ये टाइप लिखा था और एक ये टाइप लिखा था,
ठीक है। अब मुझे कोई बता सकता है कि इन दोनों टाइप को मैंने अलग अलग क्यों लिखा, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है? किसी को पता है डिफरेंस क्या है? नहीं। तो मैं बताती हूँ डिफरेंस क्या है गाइस। बेसिकली ये दो अलग अलग चीज़ है। कैसे? आप देख सकते हो कि पहले वाले में आपके सेम टाइप के ट्रेट्स हैं या सेम टाइप के कैरेक्टर्स हैं, तो उन्हें हम कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस वर्ड अब आप बहुत बार सुन चुके हो क्लास 12th में, तो बहुत ही ज़्यादा बार। और इसमें दो टाइप के कैरेक्टर्स हैं, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, इसलिए ये हेटेरोजाइगस है। तो ये चीज़ें आपको पता करनी है कि जो जीन आप लिख रहे हो पनेट स्क्वायर में वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। नीट के क्वेश्चन में, ठीक है, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसलिए यू शुड बी प्रिपेयर, राइट। अब ये देखते हैं यहाँ पर अभी हम आगे मेंडल के लॉ पढ़ेंगे। तो जब मेंडल के लॉ पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एक पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है कि क्रॉसिंग के बाद हमें ये पता चलता है कि पेरेंट के जो पेयर हैं जीन के वो अलग अलग हो जाते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो वो जीन्स जो हैं वो अलग अलग हो जाती है पेरेंट से जो ट्रांसफर होने के लिए आती हैं। तो ये हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट में ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। अभी आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी बड़ा नहीं है कि आप इसे यहाँ पर समझो, मैं आगे दोबारा से समझाऊंगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब पनेट स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक मैंने इसे रखा है, क्यों? क्योंकि मैं बेसिकली आपको ये जो पनेट स्क्वायर वाला पार्ट है ये मैं अच्छे से समझाना चाहती थी। तो अभी भी जो मैंने चीज़ें आपको इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाई है, मतलब अभी ऊपर जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, पर उन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस पनेट स्क्वायर का है। अगर आपको क्रॉसिंग करनी आ रही है, ठीक है, क्रॉसिंग करनी आ रही है, जो चीज़ें आपकी एनसीईआरटी में दी हैं गाइस, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो सेम डिटो आपके एग्ज़ाम में आए या फिर आपकी नीट के क्वेश्चन पेपर में आए, एम्स में आए, IPMT CBSE में आए। किसी भी चीज़ में कोई भी कंपल्शन नहीं है कि वो हाइट ऑफ प्लांट को लेकर ही क्वेश्चन बनाए। वो पॉट को भी बना सकता है, नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा कर सकता है, एनीथिंग कैन गेट चेंज। आपको क्रॉसिंग आ रही है बट आपको अगर उसका रेशियो निकालना है तो आपको पनेट स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब क्रॉसिंग इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पनेट स्क्वायर नहीं आता है तो यू विल नॉट बी गेटिंग द एक्यूरेट आंसर फॉर योर क्रॉसिंग ओवर। अभी जो मैंने एरोज करके बताया था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, वो सिर्फ दो पेरेंट के लिए था। अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं 100 प्लांट्स के बीच में और आपको निकालना है तो हाउ विल यू डू? You will not be able to do that. उसके लिए आपको एक फिजिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत थी जो कि हमें पूरा करता है हमारी नीड को, ये पनेट स्क्वायर, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि गैमीट्स को दो साइड्स पर लिखते हैं, एक लिखते हैं हॉरिजॉन्टल रो के सामने और लिखते हैं किसके सामने? हमारे वर्टिकल रो के सामने। मतलब कि हम इस तरीके का पहले तो पनेट स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। पनेट स्क्वायर हमने बना दिया। अब हम पनेट स्क्वायर बनाने के बाद जब हम इन्हें सेपरेट करेंगे तो हम यहाँ पर इसको समझिएगा, ठीक है, यहाँ पर गैमीट्स लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर गैमीट्स लिखेंगे। फिर उसके बाद हम जो एक बार इसको जो पहला वाला गैमीट लेंगे उसकी क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। कैसे करवाएंगे अगर मैं अभी आपको समझा दूँ तो हम उसकी क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। पहले वाले गैमीट को लिया हमने, उसको इससे करवाया, फिर इससे करवाया और फिर इससे करवाया। तीनों के रिजल्ट हम इस वाले बॉक्स में लिख देंगे। फिर हम इस वाले को लेंगे, इस वाले को हम इससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे, इससे करवाएंगे और तीनों रिजल्ट नीचे वाली रो में लिख देंगे। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट्रेड्स को लेते हैं हम उन्हें पेयर में लेते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, उन्हें पेयर में लेते हैं। ये ज़्यादा बड़ा हो गया, 1 सेकेंड। मैं अभी आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आपको शायद अब आगे जाकर समझ में आ जाए। मैंने अभी जनरली जब बताया था कि हम ट्रेड्स को हमेशा कैसे लेंगे, पेयर में लेंगे। तो हम इसको ले लेते, सॉरी,
हम इसको ले लेते हैं कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब आप मुझे बताओ इसमें नंबर ऑफ गैमीट्स कितने हैं। ये क्या है, अगर आप इनको कहना ही चाहते हो तो आप इन्हें कह सकते हो कि ये पेरेंट के अंदर के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप मुझे बताओ इसमें गैमीट कौन कौन से हैं। तो 4 गैमीट है सेपरेटली, क्या है, दो कैपिटल टी हैं और 2 स्मॉल टी हैं। अगर अब हमें F1 जनरेशन की पनेट स्क्वायर को बनाना है तो कैसे बनाएंगे। F1 जनरेशन की पनेट स्क्वायर को बनाने के लिए बेसिकली हम सबसे पहले स्क्वायर बॉक्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। हमारे पास कितने गैमीट हैं, 4 हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 1 2 3 4। तो हम क्या करेंगे, 4 कॉलम्स बनाएंगे इस पनेट स्क्वायर वाले एरिया में। कैसे बनाएंगे, 4 कॉलम। ये हमारा बन गया पनेट स्क्वायर। एक सेकेंड में थोड़ा सा और डार्क कर देती हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ऐसे अब शायद मुझे लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये 4 बनेंगे। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अभी तक हमने 2 स्टेप किए कि हमें जो भी जीन दी हुई होगी हम उनके गैमीट्स को सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है। हमने गैमीट्स को यहाँ पर सेपरेट कर लिया है। अब हमने जब गैमीट्स को सेपरेट कर लिया तो हमने देखा 4 गैमीट है हमारे पास, मतलब हमें 4 टाइम्स पनेट स्क्वायर F1 जनरेशन के लिए बनाना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे कि अब इन गैमीट्स को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ एंड यहाँ। अब आपके ऊपर है कि आप कौन सा गैमीट कहाँ लिखते हो। कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको कैपिटल वाला यहाँ लिखना है, स्मॉल वाला यहाँ लिखना है, कोई भी कंपल्शन नहीं है। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप, 3rd स्टेप पे हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने हमारे गैमीट्स को लिखना स्टार्ट किया। यहाँ पर हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिया। अब हमारा ये पूरा पनेट स्क्वायर बनकर तैयार है, किस लिए, क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट देने के लिए। अब हमें क्या करना है, 4th स्टेप में आपको सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन इस वाले जीन का इस वाले जीन के साथ करवाना है, यहाँ पर नंबर 1, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मुझे बताते जाओ आप लोग। रिजल्ट आएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएगा ना। फिर यही वाले जीन का इस नंबर 1 वाले की कैपिटल वाले जीन का आप मल्टीप्लिकेशन इस स्मॉल वाले के साथ करवाओ, फिर वही रिजल्ट आएगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आएगा ना। अब देखो आपके गैमीट सेम है, फिर यहाँ पर कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, तो मतलब आपके चारों में रिजल्ट सेम आएगा। ये हमारी उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है कि F1 जनरेशन के सारे प्लांट क्या होते हैं, डोमिनेंट कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। तो ये F1 जनरेशन का पनेट स्क्वायर है। अब हमने फिर इनमें से यहाँ पर आप देख सकते हो, अब आप देखो यहाँ पर F1 जनरेशन तक का हमने पनेट स्क्वायर बना लिया है। अब हम पनेट स्क्वायर बनाने के बाद क्या करेंगे कि हम फिर से 2 गैमेट ले लेंगे, इनके 2 प्लांट्स ले लेंगे। तो हम जब यहाँ पर 2 प्लांट्स हमने ले लिए तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके गैमीट्स आप फिर से सेपरेट करो, वही जो F1 वाले जनरेशन का प्रोसेस था वही फिर से करेंगे। इसकी गैमीट्स फिर से सेपरेट करो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये बन गया। अब हम फिर से पनेट स्क्वायर बनाएंगे, F2 जनरेशन का पनेट स्क्वायर, ठीक है। अब F2 जनरेशन का है, 4 ही इसमें फिर से गैमीट आए हैं, तो हम 4 ही गैमीट्स के लिए 4 बॉक्स फिर से बनाएंगे। अब फिर हम यहाँ पर हमारे लिख देंगे। अब एक चीज़ याद रखेंगे आपको, F1 जनरेशन के गैमीट्स को आप ऑब्जर्व करो, क्या थे आपके गैमीट्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी थे। तो आपने क्या किया, कैपिटल टी को ऐसे लिख दिया, स्मॉल टी को ऐसे लिख दिया। पर अब आप हमारी जनरेशन 2 के जब गैमीट्स को ऑब्जर्व करोगे गाइस, तो आप देखोगे कि उनके गैमीट्स थोड़े गड़बड़ इन द सेंस कि आपको मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसको आपको ऐसे ही लिखना है। आप ऐसा नहीं कि कैपिटल टी को ऐसे लिख दो और स्मॉल टी नहीं, जिस तरीके के गैमेट आपके अरेंजमेंट में आ रहे हैं आपको उन्हीं तरीके के गैमेट्स को लिखना है। मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी को एक तरफ और फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी को एक तरफ, ठीक है, समझ आया ऐसे, राइट। अब इनटू करवाओ, ये यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल टी हो गया, कैपिटल टी ना, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा।
फिर स्मॉल टी कैपिटल टी, तो स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये किसका है? सबसे पहली चीज़ तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप किसका पनेट स्क्वायर बना रहे हैं। F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में मैंने बताया था 3:1 का रेशियो रहता है, 3 डोमिनेंट प्लांट रहते हैं, एक रेसेसिव प्लांट आ गया और ये 3 आपके डोमिनेंट आ गए। क्लियर हुआ पनेट स्क्वायर। अब मैंने यही बताया था कि पनेट स्क्वायर के हेल्प से आप अपना निकाल सकते हो क्या, F2 जनरेशन का रेशियो, जो कि 3:1 होता है। आगे की ये जो थोड़े से इक्वेशन है ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा हायर लेवल के हैं जो आपको बाद में पढ़ाए जाएंगे। अभी आप ये जानो कि F2 जनरेशन का आपका बेसिकली क्या होता है, 3:1 का रेशियो होता है F2 जनरेशन का। F1 जनरेशन का कोई रेशियो नहीं होता है, ठीक है। क्लियर हुआ? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेक्शन ऑफ वीडियो गाइज। मैंने अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको पनेट स्क्वायर के करवाऊँ तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, जिस तरीके का रेशियो बैलेंस रहेगा मैं उस तरीके से देखकर आपको क्वेश्चंस करवा दूंगी। वैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी बिना आपके कहे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी पनेट स्क्वायर बनाने का एग्जैक्ट तरीका क्या होता है। तो मेरे हिसाब से पहले हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूँगी या फिर किसी भी टॉपिक के बीच में मैं एक वीडियो डाल दूंगी किसी दिन, 2 वीडियो करके। वैसे तो अभी तक मेरे सिंगल वीडियो आते हैं पर डे, बट मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए बना दूंगी एक वीडियो जिसमें हम पनेट स्क्वायर से रिलेटेड क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हम देख लेंगे एम्स वाले क्वेश्चंस में कैसे पनेट स्क्वायर के क्वेश्चंस आते हैं, नीट में कैसे पनेट स्क्वायर के क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज आपके बोर्ड्स में कैसे आते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइज, एंड इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, and see you soon next video.